हाँ क्या अभी बोलिए, क्या दिक्कत हो गया, कहाँ है आप लोग यहाँ खड़ा है? प्रशासन द्वारा हम लोग का रूट दिया गया था अतिथि प्लेस मसौड़ी चौक खैरा मोड़ से हुए पूरा शिव मंदिर में समापन का, लेकिन प्रशासन बोल रहा है कि कचहरी से आप लोग वापस चले जाइए। इतना तो फोर्स है, तो फिर क्या दिक्कत हो गया? ये प्रशासन ने बताया क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है लोग बताया नहीं, बस यही तो रूट। आपको तो रूट चार्ट मिला होगा ना, कागज अभी दिए हम लोग, अभी बता रहे हैं। अच्छा, हम लोग को रूट चार्ट कुछ नहीं दिया, हम लोग आवेदन पहले दिए थे। अरे तो जुलूस निकालने से पहले आपको रूट चार्ट नहीं मिला? हम लोग आवेदन दिए थे, बोला कि सुबह में लाइसेंस मिल जाएगा आप लोग, लेकिन सुबह में नहीं मिला। हम लोग का रास्ते में बोला कि आपका रास्ता यहीं तक खत्म होता है। अभी कौन आपको कागज देने के लिए आया? हम लोग 12 तारीख आवेदन दिए हैं। क्या हम लोग 1 तारीख को आवेदन दिए हैं, SDO साहब को भी, SHO साहब को भी। हाँ। और उसके बीच में एक भी फोन नहीं आया, न विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के किसी जिले के अधिकारियों को एक भी फोन नहीं आया। और कल रात को थाने से वो फोन आता है कि क्या यात्रा निकाल रहे हैं, ये प्रशासन हमसे सूचना मांगती है। तो हम लोग बोले कि हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं, तो बोले कि आप लोग फिर एक आवेदन दीजिए, आप फिर आवेदन दीजिए। तो फिर माननीय जिला अध्यक्ष जी श्याम सुंदर गुप्ता जी आवेदन दिए थाना में, फिर लाइसेंस के लिए पड़ा। बोले फिर यात्रा का जो हम लोग का रूट था पुरानी बाजार शिव मंदिर से निकलकर बचियार चौक, पुरानी बाजार, थाना चौक, अटल बिहारी चौक, कचहरी चौक के रास्ते, बाईपास के रास्ते अतिथि पैलेस के रास्ते मसौड़ी चौक, वैसौड़ी चौक के रास्ते खैरा मोड़ के रास्ते बोधन तालाब चौक, बोधन तालाब के चौक रास्ते आदर्श पीडी मिडिल स्कूल होते हुए, कलाली रोड होते हुए बचियार चौक के रास्ते गौशाला में आरती और प्रसाद के बाद समापन करना था। परंतु इसके बीच आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जिस रूट से 2017 से 2017 दंगे के बाद जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं, उसी रूट से हम लोग जाएंगे। क्योंकि प्रशासन कल रामनवमी में हमारे अखाड़ा को प्रतिबंध लगा दिया। अखाड़ा में ना किसी प्रकार के तलवार भाले को चलने दिया और अस्त्र शस्त्र को किसी प्रकार से नहीं चलने दिया। और कुछ विशेष लोगों के शोभा यात्रा अभी क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत है कि यहीं से हम लोग को शोभा यात्रा कहाँ से? कचहरी चौक से, यहाँ से वापस चल जाना है। कौन बोल रहा है? ये माननीय जिला प्रशासन के SDO साहब हैं, CO साहब हैं, SHO साहब हैं। वही मना कर रहा है? हाँ वही मना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम कलवार हुआ। हाँ, क्या पद क्या है? गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल। ओके, थैंक यू। जो है आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मिलकर के आज एक शोभा यात्रा भगवान प्रभु श्री राम के लेकर के निकाली गई थी। और ये रूट चार्ट लगता है 3-4 दिन पहले श्याम जी ने दिया था आवेदन। और रूट चार्ट जो है, जो जाने का, जो शोभा यात्रा का जो पथ संचलन है, वो सीधे गौशाला से लेकर के पुरानी बाजार होते हुए, थाना चौक होते हुए, अटल बिहारी चौक, महाराजगंज होते हुए, कचहरी चौक, और कचहरी चौक से होकर अतिथि पैलेस, मैसौड़ी चौक होते हुए, पुनः बोधन तालाब होते हुए पुरानी बाजार होकर के फिर समाप्त गौशाला में होना था। और ये लगातार पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। हम लोग जब भी पथ संचलन में चलते हैं तो ये प्रक्रिया लगातार रहती है। पता नहीं इस बार क्यों ऐसा किया गया है कि यहीं पे अभी, हालांकि हम लोग को भी SDO साहब और SHO साहब, क्या प्रशासन का मनमानी है? आश्वासन क्या दिया? मनमानी तो कह सकते हैं। मैंने रूट चार्ट जब दिया गया था, अभी एक रिसीव कराया गया यहाँ पे कि भाई यहीं से वापस लौटना है, तो ये एक बार की बात नहीं है ना। अभी आश्वासन कुछ वहाँ का मरने में दम कर रखने के लगातार हम सब मिल करके जितनी भी सनातन धर्म के जो भी पथ संचलन या तो शोभा यात्रा निकलता है, तो यही रास्ता है कि यहाँ से अतिथि पैलेस होते हुए, मैसौड़ी होते हुए बदमन तालाब जाती है। लेकिन अगर इस बार ऐसा किया गया, पता नहीं, हमारी SDO साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ वो तकनीकी परेशानी कारण हम सब जो है यहाँ से वापस कर रहे हैं। मेरा नाम सोनू पटेल है, मैं विभाग संयोजक बजरंग दल मुंगेर से हूँ। और मैं 3 जिला में कार्यक्रम हुआ है, जो 2 जिला में बहुत पूर्ण अच्छा से शांतिपूर्ण हुआ है। और ये जम्मू जिला में मैं आया हूँ और इस कार्यक्रम में इस जिला का जितने भी अधिकारी और थाना प्रभारी हैं, कार्यक्रम को असफल करने का काम कर रहे हैं। और मैं बजरंग दल चेतावनी देता हूँ। और बजरंग दल एक अपना संगठन, ऐसा संगठन है जो किसी का मुमताज नहीं है। बजरंग दल देश का बल कहला जाता है। उस कार्यक्रम को रोका जाए तो फिर ये बिहार नहीं, पूरे देश में आंदोलन होगा। जय जय सोनू पटेल, रात को तो रोका गया है, अभी आप लोग क्या? आज यही होता है कि जहां हमको रोका गया, तो ऐसा नहीं कि राम जी, अगर जहां राम जी को रोक दिया जाता था तो वहीं रुक जाते थे। कार्यक्रम यहीं समाप्त करके यहीं पे उनका अथी किया जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि उनसे हम लड़के आगे कार्यक्रम करेंगे। जो प्रशासन के अनुसार जो आदेश आएगा उनका पालन करूंगा। परिचय दे दीजिए, परिचय।
मैं सोनू पटेल, बजरंग दल विभाग संयोजक मुंगेर। ओके, थैंक यू। ये बात नहीं बोलना था। मेरा नाम कुंदन हुआ, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री हूँ जम्मू जिला का। जी, अब किस उत्सव में ये मौके पे आप? आज हनुमान जन्म उत्सव है, आज हनुमान जी का जन्मदिन है। इधर भी देखो भाई। पर हम लोगों ने ये आज शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया। पूरे युवा साथी लोग रोड पे जब निकले तो उसमें तो बहुत बाधाएं आई। पहले एसडीओ साहब के यहाँ जाइए, फिर थाना जाइए, फिर सीओ साहब के यहाँ जाइए तो आपको अनुमति मिलेगी रूट पे निकलने का। उन्होंने सारा प्रोसेस पार करते हुए आधार कार्ड दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, सारा हम लोगों ने प्रोसेस किया। उसके बाद जो हमारा रूट था बाईपास है, जो कि बिना विवादित स्थान है, कोई विवाद नहीं है, फिर भी इस रूट में हम लोग को रोक दिया गया। पता नहीं क्या कारण है, नहीं कारण है। और कई बच्चों से धक्का मुक्की प्रशासन के द्वारा किया गया। और अगर इस विषय में अगर किन्हीं को बोला गया तो उनके द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है कि आपके ऊपर जो है FIR कर देंगे, झूठा मुकदमा करने का, फंसाने का जो है धमकी दिया जा रहा है। हर एक कार्यकर्ता को फंसाने का धमकी दिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस रूट से नहीं जाइए। कौन धमकी दे रहा है? पदाधिकारी दे रहे हैं, अनेक पदाधिकारी है यहाँ पे, कई हैं जो SI हैं, SHO हैं, सभी लोग के द्वारा किया जा रहा है। उतने तो सभी का नेम प्लेट लगा हुआ है नहीं, सभी लोगों को द्वारा दिया जा रहा है। अरे भैया आप बोल देते ना शोभा यात्रा नहीं निकालना, ये हिंदुस्तान नहीं, ये पाकिस्तान है। अब खुल के बोल देते, नहीं हम निकालते। कल आप कहिएगा कि लाउड स्पीकर नहीं बजाइए। अभी रामोत्सव आया, उसमें अस्त्र शस्त्र नहीं निकलने दिया गया, क्योंकि परंपरागत से निकलता आ रहा है। अखाड़ा किस चीज को कहते हैं भैया, मुझे पता ही नहीं। SDO साहब ने किया, जाकर वो मना कर दिए, नहीं निकालिए। हथियार का प्रदर्शन मतलब अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन होता है, उसमें क्या परेशानी? आज से नहीं, सदियों से ये हो रहा है, लेकिन बंद हो गया। क्या मैं उन पदाधिकारी से पूछना चाहता हूँ, क्या अभी 2 महीने में जो है मुहर्रम है, क्या पदाधिकारी में हिम्मत है कि एक भी तलवार उसके कार्यक्रम में नहीं हो? हाँ, किसी पदाधिकारी का दम नहीं वो होगा क्या है? वो मेजोरिटी में है, उनकी बात को यहाँ से लेकर सदन तक सुना जाता है। हम हिंदू हैं, कमजोर हैं, कोई नहीं सुनते। SDO साहब से DM साहब, मैडम, कोई नहीं सुनते। अभी आप क्या बोल रहे थे कि लग नहीं रहा है हिंदुस्तान? ये क्या रूट है? कोई पाकिस्तान में हम जा रहे हैं? क्या रूट हम लोगों ने मांगे? बाईपास रूट मांगा जो कभी विवादित हो। अब विवादित क्या भैया, ये तो प्रशासन का जिम्मेवारी है सुरक्षा मुहैया करना, कुछ नहीं हो रहा है। नीमा से जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है, हिंदू मोहल्ला होकर निकलता है, उसको भी रोक दिया जाए। नीमा में ही वो लोग घूरे, हम लोग हिंदू मोहल्ला में घूरेंगे, वो लोग मुस्लिम मोहल्ला में घूरेगा, कहानी खत्म हो गया। 2 रंग की नीति अपनाता है, एकदम हो रहा है 2 रंग की नीति। प्रशासन विफल है हर कार्यक्रम में, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है, कुंदन पर FIR कर दो, जेल भेज दो, यही हो रहा। अभी कुछ SI थे, धक्का मुक्की करने लगे तो केस कर देंगे, कर दीजिए केस। किसको टारगेट कर रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज को टारगेट कर रहा है, और किसको टारगेट कर रहा है?